हाँ सर, मैंने डाक बंगला जाने के लिए सोचा हुआ है और मैं कल ही निकल रहा हूँ। कल की ट्रेन है। वो कौन सा डाक बंगला, बेलापुर जंगलों वाला क्या? हाँ हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। अरे वो तो बहुत खतरनाक है, तुम्हें जाने में डर नहीं लग रहा? मैंने सुना है आज तक वहाँ जो गया है वो वापस नहीं आया है। गोपू, तू जरा सोच लेना फिर जाना। अरे नहीं सर, बात तो आपकी सही है, मैंने भी यही सुना है, लेकिन आखिर जाना तो होगा, देखना होगा चीज क्या है। जैसा तुम्हें ठीक लगे, मेरा काम था सलाह देना, सो मैंने दे दिया। गोपू को उसके बॉस ने छुट्टी देते हुए सलाह दिया। गोपू फिर भी नहीं माना। अगली रात गोपू ट्रेन में सवार हो गया और बेलापुर उतर गया। बेलापुर गांव जैसा था। अरे कोई भी तैयार नहीं हो रहा है, कितनी देर खड़ा रहूं? कोई तो मुझे डाक बंगला ले चलो। आ रही एक गाड़ी आ रही है। सुनो भाई, चलोगे डाक बंगला? नहीं, डाक बंगला में नहीं जाऊंगा। और कहीं जाना है तो बोलो, ये डाक बंगला से 2 किलोमीटर पहले रुक जाएगी। आप वहाँ जाना है तो चल सकते हो। अरे मैं डबल भाड़ा दूंगा। चाहो तो मेरे से 2-4 रुपए ले लो, लेकिन मैं डाक बंगला नहीं ले जाऊंगा, बस बात समझ लो। अच्छा, चलो वहीं पहुंचा दो। वैसे वहाँ से कितना दूर है डाक बंगला? जहाँ मैं पहुँचाऊंगा वहाँ से 15-20 मिनट की दूरी होगी, तुम्हें पैदल चलनी होगी। अरे तब तो मेरा काम बन गया, चलो। गोपू टैक्सी में सवार हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ यार, यहाँ मैंने सबको कहा कि चलो डाक बंगला, कोई भी चलने को तैयार क्यों नहीं होता है? देखो बाबू, तुम्हें जहाँ जाना है मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ। आलतू फालतू के सवाल मत किया करो। उसके बारे में गांव में आपको कोई भी बात करता हुआ दिखाई नहीं देगा। और ये टैक्सी भी यहाँ चलती नहीं है, खराब हो गई थी तो मैं बनवाने के लिए आया था। मैं भी शहर निकल रहा हूँ, आपको छोड़कर बस जाऊंगा। ठीक है भाई, नाराज क्यों हो रहे हो? धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है। ठंड और बारिश, हवा ठंडी ठंडी, कब नींद आ जाती है। अचानक से चों से रुकने की आवाज आती है। गाड़ी रुकती है तो गोपू की नींद खुलती है। अरे भाई क्या हो गया? कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? नहीं, आपका स्टॉप आ गया है, आप उतरिए, मैं अब चलूंगा। और जल्दी कीजिए, ज्यादा देर नहीं करना है। अरे भाई थोड़ा सामान तो समेटने दे, ये क्या बोल रहा है एकदम से हवा में सवार? देखो भैया, उतर जाओ यहाँ जल्दी से, पैसे दो मुझे और चलता करो। गोपू ने जल्दी जल्दी पैसे दिए और उतर गया। अब गोपू आगे बढ़ने लगा जंगल में। आगे बढ़ते बढ़ते उसी रास्ते में जब काफी दूर पहुंचा तो उसे डाक बंगला दिखाई दिया। अरे अंधेरे और बारिश में ये डाक बंगला में फिर भी रोशनी है, कितना सुंदर दिख रहा है। क्यों लोग भला डरते हैं इस डाक बंगले से? अच्छा बॉस ने क्या बताया था? शमशेर नाम है उसका। शमशेर, ओ शमशेर, शमशेर कहाँ चला गया? कोई इस डाक बंगले में रहता भी है या नहीं रहता है? हाँ मालिक, आया मैं, मेरी आँख लग गई थी, आपका इंतजार ही कर रहा था, लेकिन देर हो गई थी। चलिए डाक बंगले में। डाक बंगले में गोपू पहुंचता है और फिर गोपू पूछता है, अच्छा शमशेर, नीचे के मैंने देखे दरवाजे सारे बंद थे, ऐसा क्यों? अब यहाँ कोई आता नहीं है बाबू, यहाँ बस आप आए हैं, आपका धन्यवाद। लोग डर के मारे इस डाक बंगले में कभी नहीं आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है? नहीं बाबू, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और एक बात, आप कमरे से खिड़की की तरफ कभी नहीं देखना। कोई भी आवाज सुनाई दे उधर ध्यान नहीं देना। अच्छा मैं समझ गया। वहाँ से शमशेर नीचे चला जाता है। अभी अचानक बिजली चली जाती है। अरे शमशेर अंधेरा हो गया, कहाँ हो शमशेर? जाता हूँ नीचे देखता हूँ, नीचे होगा। अरे शमशेर कहाँ चले गए थे तुम? अरे बाबू, आपके लिए पकौड़े और चाय लेने आया था, अंधेरा है। अरे यहाँ इन्वर्टर वगैरह नहीं है क्या? ये इतना बड़ा डाक बंगला है। था बाबू, लेकिन वो खराब हो गया, जिसकी वजह से बनने गया है। आप चलो ऊपर और आप पकौड़े वगैरह खाओ। अच्छा चलो। ऊपर जाकर गोपू पकौड़े खाने लगता है। इस मौसम में पकौड़े मजे आ गए। अगले दिन सुबह गोपू जगता है और जंगल को देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह,
देखो कितना सुंदर पक्षी है। अभी मैं उसका फोटो लेता हूँ। अरे ये तो उड़ गया। अच्छा थोड़ा आगे चलता हूँ। अरे मैं ये कहाँ आ गया? ये तो बीच जंगल लग रहा है। मुझे अब निकलना चाहिए। कैसी बदबू आ रही है यहाँ पर। अरे उस झाड़ी में क्या है? मुझे तुरंत भागना चाहिए। गोपू पीछे मुड़कर भागता है और अचानक से गिर जाता है। अरे अरे ये क्या है? इतने बड़े बड़े हड्डी। ये तो मनुष्य के लग रहे हैं। यहाँ पर तो कोई आदमी है। लगता है उसकी बात सच थी। इस जंगल में कुछ है। मुझे तो चोट लग गई है। अरे बाबू, आप यहाँ जंगल में क्यों आ गए? अरे शमशेर, तुझे देखकर जान में जान आई। ले चल मुझे, मैं यहाँ गिर पड़ा हूँ। बाबू, मैंने आपको मना किया था इस जंगल में आने को, फिर भी आप आ गए। शमशेर गोपू को लेकर डाक बंगला में वापस आ जाता है और खाने पीने की चीजें दे देता है। तभी खिड़की से रोनी की आवाज सुनाई देने लगती है। कौन है वहाँ? क्यों रो रहे हो? कोई आवाज नहीं आती है। देखना होगा आखिर कौन है, कौन रो रहा है। शमशेर, शमशेर। ये शमशेर भी नहीं आ रहा है। जाता हूँ मैं ही दरवाजा खोलकर देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो बाबू? दरवाजा मत खोलना, ये मौत की आवाज है। इस आवाज पर कभी भी मत जाना। एक लड़की रोती हुई सुनाई देगी। वो लड़की नहीं, भूतनी है। कभी भी नहीं खोलना। अच्छा नहीं खोलूंगा। आवाज भी बंद हो जाती है। गोपू सोने चला जाता है, लेकिन एक बार फिर से रोनी की आवाज आने लगती है। ऐसा लगता है कोई औरत बेचारी परेशान है। खिड़की से देखता हूँ। खिड़की से गोपू देखता है तो एक सफेद साया सा जंगल की तरफ बढ़ता दिखता है। अब गोपू को रहा नहीं जाता है। गोपू दरवाजा खोलकर निकलता है। अरे वो लड़की, अंदर जंगल में मत जाओ। जंगल में कुछ गंदा है, मत जाओ। वहाँ लोगों की हड्डियाँ पड़ी मिलती है। बहुत खतरा है, मत जाओ। पीछे पीछे गोपू बीच जंगल में आ जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? वो लड़की कहाँ चली गई? मुझे डर लग रहा है। बाबू, मैंने आपको यहाँ आने से मना किया था ना। शमशेर, तुझे देखकर जान में जान आ गई। तू आखिर पहुँच गया मुझे बचाने। चल, मैं तो लगता है मारा ही जाता। आज वो भूतनी मुझे खा ही जाती। कौन भूतनी? मैं, ये रही मैं तो अभी भी तुम्हें खाऊंगी। शमशेर, ये कौन है? शमशेर, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम भी बदल क्यों रहे हो? अरे बाबू, हम नरभक्षी हैं। हमें गांव वालों ने मार दिया था। हम भाई बहन इसी जंगल में कच्चा मांस खा खा कर बड़े हुए हैं। लेकिन आदमी के मांस खाने की आदत ऐसी है कि हम अपनी आदत को बदल नहीं पाए। आज तुम्हारा नंबर है। तुम्हें तो पहले ही मार देता, पर अमावस्या का इंतजार कर रहे थे हम दोनों। अब तुम्हारा खून पिएंगे और चबा चबा कर खाएंगे तुम्हें। आखिरकार दोनों मिलकर टूट पड़ते हैं गोपू पर और गोपू को खा जाते हैं।